नमस्कार दोस्तों, मैं शिवदीप सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा साउथ अमेरिका, जो कि ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। आज हम इसको मैप से करेंगे, तो हम एक एक चीज़ सीखेंगे, मैप से सीखेंगे इन चीज़ों को बनाना किस तरह से, हम जो इसमें कंट्री हैं उनको कैसे सीखेंगे, उनकी राजधानी क्या है, वहाँ पे मुद्रा क्या, जो भी क्वेश्चन उससे बनते हैं उसको बहुत बेहद आसान तरीके से सीखेंगे इसको। तो आइए चलते हैं, हम हमारा जो टॉपिक है वो आपका है साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। आज हम शुरू करते हैं इस पे। तो चलिए देखते हैं, इस पे हम क्वेश्चन शुरू करते हैं कि देखिए कैसे इसको हम पढ़ेंगे। अब देखिए दक्षिण अमेरिका की हम बात करते हैं तो ये आपके सामने दक्षिण अमेरिका का मैप बना हुआ है इस पे। तो सबसे बड़ी बात होती है, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसकी अवस्थिति जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसकी अवस्थिति की बात हम करते हैं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन उठता है कि कहाँ पर है, तो देख लीजिएगा कि ये दक्षिण अमेरिका के इस साइड यानी पश्चिम में आपका प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर, और आपका इसके पूरब साइड में पड़ता है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। और इसके ऊपर साइड की बात करेंगे कैरेबियन सागर है, कैरेबियन सागर। यहाँ पे भी बात करेंगे तो ये आपका अटलांटिक और ये प्रशांत महासागर जहाँ पे मिलते हैं उनकी बात है इस पे। तो मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। अवस्थिति ये पता चल गया कि ये यानी इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है, अब इसके जो पूरब में है वो आपका कौन सा है, अटलांटिक महासागर है इस पे। अब हम शुरू करते हैं, इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है। देखिए पृथ्वी जो थी, कुछ लोग इसको मानते हैं कि पृथ्वी एक गोला था जो टूटा, इस पे दो भाग जो इस पे विस्थापन हो रहा है, अंगारा लैंड और गोंडवाना का हिस्सा इस पे करते हैं। यहाँ से ऊपर वाला भाग जो इसमें टूटा भाग, ऊपर का भाग था अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, और नीचे वाला जो था आपका वो आपका था गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। तो ये देखिए नीचे वाले हिस्से का ही पार्ट है। अगर मैं वर्ल्ड मैप की बात करता हूँ, इसको वर्ल्ड मैप की बात करता हूँ, तो यहाँ से आप देख लीजिएगा ये आपका इस साइड से ऐसे कुछ इसमें, यहाँ से ऐसे ये इंडिया है, ये आपका दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और इंडिया ये यहाँ से। तो कुछ ऐसे इस तरह से ये टूटा था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका ये क्लियर होता है कि अगर आपसे कोई ये पूछता है कि किस लैंड का हिस्सा है, तो आप ये कहेंगे ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक, ये अंगारा लैंड और जो गोंडवाना लैंड था इस पे, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है इस पे। तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा भारत भी है, अफ्रीका भी है। तो जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे देख रहे हैं, तीनों में थोड़ी बहुत समानताएं पाई जाती हैं। खनिज में समानताएं पाई जाती हैं, जलवायु में थोड़ी बहुत समानताएं पाई जाती हैं। तो ये तीनों जो आपके पार्ट हैं, आपका भारत भी किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। या इस साइड अगर हम बात करते हैं दक्षिण अमेरिका का, तो ये भी गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा होता है। हम अगर नीचे से ही बात करते हैं इसके, तो शुरू करते हैं हम एक नीचे से करेंगे। इस पे कुछ कितनी कंट्री हैं इनकी बात करेंगे, महाद्वीप में स्थिति इसकी, मतलब द्वीपों में स्थिति, महाद्वीपों में इसकी स्थिति क्या है, इसकी चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं इस पे। देखिए इसमें महाद्वीपों की अगर मैं बात करूँ तो ये महाद्वीप में ये चौथे नंबर पे आता है, ये चौथे नंबर का महाद्वीप है। महाद्वीप में ये इसकी जो पोजीशन है वो 4th है। जनसंख्या की बात करेंगे, जनसंख्या की अगर बात करेंगे तो जनसंख्या में इसकी जो पोजीशन है वो आपकी 5वीं है। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि दक्षिण अमेरिका को अगर ये पूछा जाए क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से वो चौथे स्थान पर आता है। अगर आपसे पूछता है जनसंख्या के दृष्टिकोण से, तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से दक्षिण अमेरिका जो है 5वें स्थान पर आता है। अब यहाँ पे जो बात करते हैं सभ्यता की बात करते हैं, तो यहाँ की जो सभ्यता थी, प्राचीन सभ्यता थी, इनका सभ्यता थी, इनका सभ्यता। क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछता है कि इनका सभ्यता कहाँ की सभ्यता थी, या इनका सभ्यता कहाँ पर पली बढ़ी, या यहाँ से पूछ सकता है कि इनका सभ्यता वाले लोग कौन से थे। तो आंसर आपका होना चाहिए इनका सभ्यता जो था वो दक्षिण अमेरिका की। क्लियर है बात इसमें। तो यहाँ से हम स्थिति की बात किए थे, यहाँ से हम पोजीशन की बात करते हैं। फिर उसमें जो बात होती है सबसे छोटे देश बड़े देश की बात करते हैं। तो इसमें सबसे जो बड़ा देश है, इस पे सबसे पहले टोटल देशों की संख्या, तो कुल देश इसमें हैं आपके टोटल 14 देश हैं, जिसमें से 14 देश में से 12 देश संप्रभु हैं, और उसमें से 2 देश जो ऐसे हैं
12 देश संप्रभु हैं और 2 देश जो हैं वो आपके अधीन राष्ट्र हैं, जहाँ पर अभी भी जैसे आपका ये अधीन देशों में एक फाकलैंड है जिस पर यूनाइटेड किंगडम पुर्तगालियों का कब्जा है, पुर्तगालियों का वर्चस्व है यहाँ से। और ये आपका है फ्रेंच गुआना, गुआना एक है आपका है फ्रेंच गुआना, यहाँ पे फ्रेंच गुआना ये फ्रांस के अधीन। यानी कुल मिलाकर जो यहाँ पे बात किया जाए कि संप्रभु सोवराइन कंट्री जो है वो आपकी कुल 12 कंट्रियाँ हैं और 2 कंट्री जो हैं वो आपकी एक यूके के अधीन है, दूसरी किसके अधीन है, फ्रांस के अधीन है। तो कुल देशों की संख्या आपकी हो गई 14, 14 में से आपके संप्रभु कितने हैं, 12 हैं और 2 क्या हैं, अधीन हैं। अब हम इस पे बात करते हैं। क्वेश्चन ये पूछता है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश कौन सा है। क्वेश्चन उसके बाद भी पूछता है कि इसमें कौन भूगोल देश है। तो इनको हम अगर मैप से थोड़ा सा सीखेंगे, आज हम केवल मैप बनाना सीखेंगे कि दक्षिण अमेरिका का मैप अपने दिमाग में ये 14 कंट्री कैसे याद करना है। मैं 14 कंट्री आपको आज बस केवल सिखाऊंगा, फिर मैं स्टार्ट करूंगा जो दूसरा हमारा पार्ट होगा उसमें मैं स्टार्ट करूंगा कंट्री वाइज कंट्री। एक दिन में हम 4-4, 5-5 कंट्रियों का जो है एनालिसिस करें, क्या है इसमें, क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए इस पे हम करते हैं। इन चीज़ों को आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से ये 4थे नंबर पे है। अगर आपसे ये पूछे महाद्वीप में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पूछा जाए तो वो 4थे पे है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 5वें पर है। और सभ्यता इसकी क्या थी, इनका थी। कुल देशों की संख्या कितनी है आपकी, 14 है, जिसमें संप्रभु कितने हैं, 12 हैं, 2 अधीन हैं। ठीक है। आप एक इस साइड गालापागोस जो है जहाँ पर यहाँ पे एक द्वीप पड़ता है, अभी मैं उसकी बात करूँगा। वहीं पर डार्विन ने जो है वहाँ पे डार्विन ने अपना रिसर्च किया था। वहीं पे कछुओं की कुछ प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन भी पूछता है गालापागोस जो द्वीप है वो कहाँ पर है, तो वो आपका अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के किस साइड पड़ता है, पश्चिम के साइड पड़ता है। चलिए हम चलते हैं इस पे और इसकी बात करते हैं। तो अभी तो ये बात हुई इसकी भौगोलिक संरचना की बात करते हैं। भौगोलिक संरचना में और थोड़ा सा आगे चलेंगे हम। आगे चलने पे देख लीजिएगा यहाँ पे मकर रेखा, विषुवत रेखा आपकी, विषुवत रेखा और कौन सी आपकी मकर रेखा, दोनों रेखाएं गुजरती हैं किससे, दोनों रेखाएं गुजरती हैं आपके दक्षिण अमेरिका से। तो अब देख लीजिएगा विषुवत रेखा से कंट्री एक आपका इक्वाडोर, दूसरा आपका ये कोलंबिया है, इस पे कोलंबिया, और आपका कौन सा, ब्राजील। यानी यहाँ से विषुवत रेखा किन किन देशों से गुजरती है, तो इक्वाडोर है, इक्वाडोर, कोलंबिया और आपका कौन सा है, ब्राजील है। ठीक। अब देखिए यहीं से हम बात करेंगे इस पे अगले देश की। हम जब बात करते हैं तो अगला मकर रेखा की बात करेंगे, तो मकर रेखा की बात करते हैं। तो मकर रेखा जो है गुजरती है चिली से, मकर रेखा चिली से। फिर उसके बाद कौन सा, अर्जेंटीना से। फिर उसके बाद पराग्वे से और उसके बाद ब्राजील से। यानी एक देश ऐसा है ब्राजील जिसमें से मकर रेखा और आपकी विषुवत रेखा दोनों गुजरती हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकता है क्वेश्चन, वह कौन सा देश है जिसमें मकर रेखा और विषुवत रेखा दोनों गुजरती हैं। तो इसका मतलब कि अगर मकर रेखा और विषुवत रेखा दोनों हैं तो यानी इसका जो फैलाव होगा, जो इसका विस्तार होगा, काफ़ी बड़ा होगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आंसर आपका ब्राजील होगा। तो ब्राजील आप देख लीजिएगा, ब्राजील एक ऐसा देश है, यहाँ पे आप देख लेंगे जितने भी कंट्री हैं, आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ सबसे टच कर रहा है, यहाँ सबसे टच कर रहा है, सब कंट्रियों से टच कर। इस वाली कंट्री से आप देखेंगे यहाँ ये 1, 2, 3 कंट्री इनसे टच कर रहा है, इससे टच कर रहा है, यहाँ कंट्री टच कर रहा है, इस कंट्री से, इस कंट्री से, इस कंट्री से, सबसे टच कर रहा है। केवल 2 कंट्रियाँ बच रही हैं। एक कंट्री ये वाली देख रहे हैं आप यहाँ से, क्योंकि ब्राजील आपका इस साइड है, ब्राजील आपका यहाँ से यहाँ तक है, आपका ये यहीं से टच कर रहा है इस पे। एक कंट्री आपका चिली नहीं टच करता और दूसरी कंट्री आपका इक्वाडोर टच नहीं करता। यानी 2 देश छोड़कर, अब इसको आप छोड़ दीजिएगा, नहीं पता लगा आप इसको फाकलैंड की बात करेंगे, फाकलैंड अलग है इसमें। यानी 13 जो हैं, यानी एक समूह है 13 का और एक क्या है, अलग है। तो 13 देशों में से 11 देश ऐसे हैं जिनको ब्राजील टच करता है, 2 देशों को नहीं करता। फाकलैंड आपका द्वीप है, उसको अलग से। यानी जो समूह है 13 देशों का, यानी ब्राजील क्या करता है, ब्राजील
कुल ब्राज़ील कुल 11 देशों के साथ स्पर्श रेखा बनाता है, मतलब स्पर्श करता है 11 देशों के साथ। अब 2 देश जिनसे नहीं बनाता स्पर्श रेखा वो आपके चिली और इक्वाडोर है। ठीक है, हम फिर से बात करते हैं कि 2 देश कौन कौन से हैं। एक आपका जो है यहाँ पे टच नहीं करता, कौन सा, इक्वाडोर नहीं टच कर रहा। आप देख रहे हैं कि ब्राज़ील की सीमा बस यहाँ तक आ रही है, क्योंकि यहाँ से आपकी कोलंबिया वाली सीमा शुरू हो जा रही। ये आपका कौन सा है, इक्वाडोर। एक इक्वाडोर और दूसरा कौन सा आपका चिली। 2 देशों को छोड़कर ब्राज़ील पूरे देशों को टच करता है। इसका मतलब सबसे बड़ा जो आपका पूछेगा देश कौन सा है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा होगा, तो आंसर आपका होगा कौन सा, ब्राज़ील होगा। तो सबसे बड़ा देश कौन सा है, ब्राज़ील है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है बात यहाँ पे। तो ये बात हुई, फिर से मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ आपको कि यहाँ से 4th पोजीशन पे है किसमें, अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे 4th पोजीशन पे है, जनसंख्या की बात करेंगे तो 5वें पोजीशन पर है, देश सबसे बड़ा की बात करेंगे ब्राज़ील है, क्योंकि विषुवत रेखा और आपका मकर रेखा दोनों से गुजरता है, 11 देशों से सीमा बनाता है। 2 देश ऐसे हैं जिनसे सीमा नहीं बनाता, वो 2 देश हैं, कौन कौन से हैं, चिली हैं और कौन सा, इक्वाडोर है। 2 देश ये हो गए आपका। और इसके बाद आपका कुल कंट्रियों की संख्या 14 थी, जिसमें से 12 जो थे संप्रभु थे और 2 जो थे आपके वो अधीन थे, जिन पे अभी भी वर्चस्व है किसका, एक पे फ्रांस का, एक पे किस पे, यूके का। इस पे हम सब पे बारी बारी से डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आप देखते हैं, आप देखिए इसमें आगे हम चलते हैं, एक तरफ से करते हैं, हम एक तरफ नीचे से शुरू करते हैं हम इस वाले पार्ट को। और मैप कैसे बनाते हैं, कैसे एकदम माइंड में हमारे मैप आ जाए, माइंड में हम अपने, अगर कोई भी बात हो, अगर दक्षिण अमेरिका की बात आ जाए तो मेरे माइंड में मैप बनना चाहिए कि मैप में कैसे ये दक्षिण अमेरिका है। क्लियर है, तो एक रफली आइडिया हम लोग करेंगे। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, यहाँ से आगे हम लोग चलते हैं इस पर। देखिए मैं नीचे वाले की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले की बात कर रहा हूँ। यहाँ से आप देखिए, यहाँ सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की रफली मैप की बात करते हैं, तो आप एक ऐसे करके, ये ऐसे त्रिभुजाकार का, अब आप मेरे साथ बनाते चलिएगा, समझते चलिएगा इसको कि हम कैसे करते हैं इस पे। अब देखिए इसमें रफली एक आइडिया यहाँ से, ये यहाँ से देख लीजिए, ये एक छोटा सा हिस्सा ये मैंने बना दिया है। ये आपका हार्मन द्वीप है, इसको ये जो द्वीप है इसको बोलते हैं टेरा डेल फ्यूगो, टेरा डेल फ्यूगो, टेरा डेल फ्यूगो। और ये मेन भूभाग है किसका, ये मेन भूभाग है किसका, दक्षिण अमेरिका का। और एक जो द्वीप है वो आपका कौन सा, टेरा डेल फ्यूगो है। अब देखिए टेरा डेल फ्यूगो के बीच से ऐसे एक यहाँ से देख लीजिए गैपिंग है इस पे। इस साइड आपका अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे है आपका प्रशांत महासागर। समझते चलिएगा, क्वेश्चन में क्वेश्चन बनेंगे। मैं अब एक तरफ से नीचे से शुरू कर रहा हूँ, कंट्री बनाना बताऊंगा आपको, यहाँ से देख लीजिएगा। अब आप बताइए, यहाँ से अटलांटिक है और ये कौन सा है, प्रशांत महासागर। तो एक मैगलन महोदय थे, मैगलन महोदय यहाँ से इस साइड से ऐसे आए और ऐसे ऐसे यहाँ से इस साइड से निकल गए। तो यानी ये जो बीच वाला जो बन रहा है पार्ट, इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ से ये जो आ रहा है, ये आपकी जो यहाँ से गैपिंग देख रहे हैं, यहाँ से इसे यहाँ से, तो ये एक जलसंधि बनती है जिसका नाम ही है, मैगलन ने अपने नाम पे रखा था, मैगलन जलसंधि, मैगलन जलसंधि, मैगलन जलसंधि। तो मैगलन जलसंधि पे क्वेश्चन जब बनेगा तो आपसे पूछता है क्वेश्चन, बताइए मैगलन जलसंधि कहाँ पे है, तो आपका आंसर आना चाहिए कि मैगलन जलसंधि कहाँ पे है। मैगलन जो जलसंधि है वो आपका दक्षिण अमेरिका में है। तो क्वेश्चन कभी भी जलसंधि का हो, किस रिस्पेक्ट में पढ़ना चाहिए उनको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। क्वेश्चन जलसंधि का ये पूछता है किसको किसको जोड़ेगा, किसको किसको तोड़ेगा, यानी तोड़ेगा मतलब किसको किसको अलग करेगा, किसको किसको जोड़ेगा। तो जलधाराओं को जोड़ता है और जो द्वीप होते हैं, जो भाग होते हैं, जो स्थल के भाग होते हैं, उनको क्या करता है, अलग करता है। तो अलग किसको करेगा, अलग किसको करेगा, इसको देखिए, ये अलग कर रहा है किसको, दक्षिण अमेरिका के मेन भूभाग को। दक्षिण अमेरिका के किसको अलग कर रहा है, मेन भूभाग को, यानी यहां से इसको अलग कर रहा है। ये दक्षिण अमेरिका का, ये दक्षिण अमेरिका का मेन भूभाग है, जो कि यहाँ पे अर्जेंटीना दिख रहा होगा आपको। चिली का भी थोड़ा सा यहाँ से इस साइड पार्ट है, लेकिन अर्जेंटीना वाला पार्ट है। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि किसको किसको
मैगलन जल संधि किसको किसको अलग करती है, तो आपका आंसर आएगा ये दक्षिण अमेरिका भूभाग को टेरा डेल फ्यूगो से अलग करती है। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है, वो बनता क्या है, वो कहता है किसको जोड़ेगा, या तो तोड़ेगा या तो क्या करेगा, जोड़ेगा। अपने कॉपी में बगल में क्या कर लीजिएगा, एक ऐसे बना लीजिएगा, इसको दिखा दीजिएगा क्या है ये मेन भूभाग किसका, दक्षिण अमेरिका का, और आप इसको दिखा दीजिएगा कि ये जो है क्या है आपका टेरा डेल फ्यूगो है। जोड़ किसको किसको रहा है, ये अटलांटिक महासागर को जोड़ रहा है किससे, प्रशांत महासागर से। अगर आप इसको रट लिए तो आप कुछ दिन बाद भूल जाएंगे, आप समझ लीजिए इसको। मैगलन ने क्या किया था, मैगलन यहां से न जाकर मैगलन इधर से गया, उसने कहा यार एक बीच से रास्ता है, क्यों इतनी दूर जाएं, यहाँ से अगर आप जाते हैं तो निकल जाते हैं कहाँ पे, आप अटलांटिक महासागर से पहुंच जाते हैं किसमें, प्रशांत महासागर में। यानी एक नई जल संधि का खोज हुई जिसका नाम था कौन सा, मैगलन जल संधि। मैगलन जल संधि कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका में है। मैगलन जल संधि किसको जोड़ती है, वो आप आंसर देंगे अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, किससे, प्रशांत महासागर से जोड़ती है। किसको अलग करती है, दक्षिण अमेरिका के मेन भूभाग को अलग करती है, टेरा डेल फ्यूगो से अलग करती है। क्लियर है बात। ये दोनों चीजें आपकी हो गई, टेरा डेल फ्यूगो की बात हो गई। इसी वाले जो ये भाग है इस पे कॉमरिन, तो जो ये इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है इसको आप बोलते हैं केप। जैसे कि आप कन्याकुमारी को बोलते हैं कन्याकुमारी, ये अर्धचंद्राकार जो बनता है, अर्धचंद्राकार जो ये आकृति होती है इसी को बोलते हैं केप। तो इसको केप हॉर्न भी बोलते हैं, केप हॉर्न। तो केप हॉर्न कहाँ पे है, अगर आपसे कोई पूछता है केप हॉर्न कहाँ है तो आप आंसर दे सकते हैं कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका में। केप हॉर्न कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका में। अब देखिए यही बगल में, मैं थोड़ा सा इसको फिर से मिटा के बना दे रहा हूँ यहाँ से, ये आपको क्लियर हो गया होगा मैगलन जल संधि। मैगलन जल संधि क्लियर हुआ। क्या पूछ सकता है, किसको जोड़ेगा किसको तोड़ेगा, तो जोड़ता किसको, अटलांटिक महासागर को प्रशांत से, तोड़ता किसको, मेन भूभाग को टेरा डेल फ्यूगो। तो टेरा डेल फ्यूगो जो है आपका एक द्वीप है जो जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब चलते हैं इस पे आगे। देखिए यहां से आप देख रहे होंगे यहाँ पे डायग्राम पे एक दिख रहा होगा आपका फॉकलैंड, फॉकलैंड दिख रहा है। देख लीजिए ये जो आपका यहाँ से देख रहे हैं ये आपका दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका के दक्षिण साइड में पड़ेगा। थोड़ा सा आप देखेंगे तो ये पूरब भी पड़ेगा, लेकिन ये दक्षिण अमेरिका, अगर सेंटर से देखें इसको तो दक्षिण अमेरिका के किस साइड पड़ेगा, दक्षिण में पड़ेगा। फेमस किस लिए, फेमस दो तीन बातों से। अगर ये कहा जाए कि सबसे छोटा देश कौन सा है तो एक फॉकलैंड ये सबसे छोटा है, लेकिन संप्रभु नहीं है। सबसे छोटा है लेकिन संप्रभु नहीं है। क्वेश्चन इसमें दूसरा पूछता है कि फेमस क्यों है। जैगुआर, पूमा, रिया ये पक्षी हैं, ये शिकारी पक्षी हैं। कुछ उस पे पेड़ों पर रहते हैं और कुछ जो है इस पे जमीन पर रहते हैं। ज़्यादातर इसमें जो प्रजातियां हैं वो आपकी जो है टाइगर, शेर की प्रजातियां होती हैं। बड़े खतरनाक होते हैं इस पे, कुछ पक्षी और जो इसके जानवर हैं दोनों बड़े खतरनाक होते हैं। यानी यहाँ पर आपको मैं इसकी डिटेल में चर्चा करूंगा, लेकिन ये फेमस किस लिए है, ये फेमस है आपका जैव विविधता के लिए। किस लिए फेमस है, जैव विविधता के लिए। यानी ये जो क्षेत्र है वो फेमस है आपका जैव विविधता के लिए। तो फॉकलैंड जो कि किसके अधीन है, यूके के पुर्तगालियों के अधीन है। ठीक है, यहाँ की भाषा भी पुर्तगाली हो। अब यहां से ये चीज हुआ कि ये छोटा देश है। पहला बड़ा देश कौन था, ब्राजील था। छोटा देश कौन सा है, फॉकलैंड है। बड़ा देश कौन सा है, ब्राजील है, और छोटा देश कौन सा है, फॉकलैंड है। और यहाँ पर मैगलन जल संधि किसको किसको अलग की थी, तो मैं यहाँ से डायग्राम से बना दे रहा हूँ। ये जो जल संधि है वो कौन सी थी आपकी, मैगलन जल संधि। कौन सी जल संधि, मैगलन। इस साइड क्या था, अटलांटिक। इस साइड क्या था, क्या था आपका, प्रशांत। जोड़ा किसको, अटलांटिक को किससे जोड़ दिया, प्रशांत से। अलग किसको किया, ये टेरा डेल फ्यूगो था, इसको अलग किया मेन भूभाग से। यहां तक बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं इस पे आगे कंट्री की बात करते हैं। तो देखिए फिर से मैं मैप थोड़ा सा रफली बना रहा हूं। मैप आप बनाना सीख लीजिएगा, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं। दक्षिण अमेरिका के एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। आप पूरा जो वीडियो होता है पूरा देखिए, एक एक क्वेश्चन उस पर जो बनते हैं आप नोट्स ले लीजिए। फिर उसके बाद
आप उसको प्रीवियस ईयर में जाकर देखिए, करिए, क्वेश्चन आपसे हो पा रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ से ये मैं मैप बना दे रहा हूँ, इस पर मैप में फिर से कर रहा हूँ थोड़ा सा रफली डिजाइन, कुछ इस तरह से है मैप त्रिभुजाकार। क्लियर है। यहाँ पे जो पहली कंट्री मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, सबसे पहले ये आपका चिली बनेगा, फिर आप यहाँ से पेरू बना सकते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ से ये चिली और ये आपका कौन सा हुआ, पेरू। यहाँ से आप करेंगे, यहाँ पे एक रफली अगर आप करेंगे तो आपका इक्वाडोर, फिर यहीं से आप यहाँ से ये देखिए आपका इक्वाडोर हुआ। यहाँ से अगर बगल से आप ऐसे यहाँ से जोड़ लीजिए इसको हल्का सा ऐसे, आप यहाँ से ऐसे करेंगे तो ये कोलंबिया बनेगा, और उसके बाद आप जोड़ दीजिए ये आपका कौन सा ऐसे रफली है, वेनेजुएला बन गया। तो आप इसी अभी कंट्री को आप समझिए, पहले आप कैसे बनाते हैं सबको मत समझिए, पहले आप 5 कंट्री कैसे बनाएंगे उनको आप देख लीजिए। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक पतली रेखा, एक पतली रेखा जो यहाँ पे जो प्रशांत महासागर के किनारे से एक छोटा सा देश, जो पतला सा देश है, उसका नाम है चिली। ठीक, जब आगे आप चलते हैं, ये तो चिली हो गया। चिली के बाद आपको देश जो मिलता है वो आपका पेरू है। कौन सा देश है, पेरू। आप यहां से इसको कनेक्ट करने के बाद एक किनारे पे एक छोटा सा देश है, ऊंचाई पर स्थित है, छोटा देश ऊंचाई पर स्थित है, जिसका नाम है इक्वाडोर। जिसका नाम क्या है, इक्वाडोर। उसके ऊपर जाएंगे तो आपको कोलंबिया मिलेगा। क्या मिलेगा, कोलंबिया मिलेगा। इसके ऊपर अब जाएंगे तो आपको कौन सा मिलेगा, यानी ये क्या था आपका, चिली। मैं लिख दे रहा हूं इसको, ये आप बनाए, इसमें क्या हुआ आपका, चिली। चिली हुआ। इसको जब आप बनाए तो ये पेरू हुआ। बनाना सीखिए इस पे। यहां से हम बात करेंगे इक्वाडोर हुआ, यहां करेंगे तो कौन सा हुआ, कोलंबिया हुआ, कोलंबिया। और ये आपका कौन सा हुआ, वेनेजुएला। क्लियर है बात। इस साइड से यहां से आप देख लेंगे पनामा जल संधि है, यहीं से आपका जो शुरू हो जाता है वो आपका मध्य अमेरिका शुरू होता है। मध्य अमेरिका भी पढ़ेंगे। तो आप ये किनारे किनारे देख रहे होंगे कुछ ऐसे, उसमें देखिए रेड रेड दिख रहा है आपको, ऐसे ऐसे पर्वत की तरह। ये आपका एंडीज पर्वत है। कौन सा पर्वत है, एंडीज पर्वत है। अब एंडीज पर्वत की खासियत थोड़ा सा समझ लीजिए, पढ़ेंगे डिटेल में लेकिन थोड़ा सा जानते रहिएगा। अब देख लीजिएगा एंडीज जो पर्वत है, देख लीजिए पूरे महाद्वीप में फैला हुआ है क्या, ये देख लीजिए। विश्व में केवल एक यही पर्वत है जो पूरे महाद्वीप में फैला हुआ है। राकी भी है, लेकिन अलास्का वाला जो कनाडा वाले हिस्सा में उस साइड थोड़ा सा हट जाता है इस पे, यानी यहाँ से लेके ये आपका मध्य अमेरिका से टच करता हुआ यहाँ तक आपका ये चिली तट तक कौन सा पर्वत फैला हुआ है, पर्वत का नाम है एंडीज। कौन सा पर्वत है, एंडीज, एंडीज पर्वत। अब एंडीज पर्वत की थोड़ी सी खासियत समझिए। एंडीज पर्वत विश्व का सबसे लंबा, आप देख रहे हैं कहां से शुरू हुआ, यहां से शुरू है, यहां तक शुरू है, यहां तक है। यानी लंबाई की बात करेंगे तो क्वेश्चन ये पूछता है कि विश्व का सबसे लंबा, लंबा पूछ रहा है ना कि ऊंचा पूछ रहा है। लंबा और ऊंचा में अंतर होता है। ऊंचाई मतलब हाइट, ऊपर की ओर जाना। जैसे ये आपका लंबाई होगा और ये क्या होगा, आपका ऊंचाई होगा। तो दुनिया का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखलाएं कौन सी हैं, यहां से शुरू हुए पर्वत श्रृंखलाएं कहां तक है, यहां तक। यानी दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं कौन सी हैं, एंडीज पर्वत। तो क्वेश्चन, एंडीज कहां है, एंडीज कहां पे होगा, एंडीज आपका उत्तर अमेरिका में है। और किस लिए फेमस है, क्योंकि ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अगर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं हैं तो क्वेश्चन बनता है कि ऊंचाई की बात। तो ऊंचाई भी ये दूसरे नंबर पे आते हैं। हिमालय सबसे ऊंचा है, दूसरे नंबर पे ऊंचे, यानी लंबाई में तो सबसे नंबर 1 है एंडीज, लेकिन ऊंचाई में वो किस स्थान पर है, दूसरे पर है। एक चीज और समझिए, यहाँ पे ज्यादातर यहाँ पर इस वाले पर्वत पर ज्वालामुखी पर्वत है। कैसे पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है। तो ज्वालामुखी पर्वत होने के कारण जो इनकी मिट्टी है लावा निर्मित, यहाँ की ज्यादातर मिट्टी आपको मिलेगी लाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी मिलती है, लाल। तो ज्वालामुखी पर्वत होने के कारण यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी ज्यादा बन जाती है कि खनिज ज्यादा होंगे। क्या ज्यादा होंगे,
खनिज ज़्यादा होंगे, यानी ये वाला पूरा जो क्षेत्र होगा वो आपका कौन सा होगा, खनिज के लिए फेमस होगा। तो मैं इसको फिर से यहाँ से, ये अभी आप क्लियर कर ले, चिली, पेरू, इक्वाडोर और कौन सा, वेनेजुएला। मैं फिर से इसको मिटा रहा हूँ, फिर से मैं बता रहा हूँ, आप इसको बनाते चलिए। रफ पेंसिल, आप एक कॉपी लेके बैठिए और एक पेंसिल लेकर बैठिए और बार बार आप प्रैक्टिस करिए, इसको बनाइए। आप 4 बार करेंगे, 5 बार करेंगे तो आपको एकदम रट जाएगा ये कैसे बनता है इस पर। तो आप देखिए फिर मैं वही काम कर रहा हूँ। ऐसे मैंने कहा कि ऐसा है त्रिभुजाकार एक स्ट्रक्चर, रफली आप बनाइए, कोई बहुत जरूरी, बहुत अच्छा आपसे बने। यहाँ से शुरू करेंगे, कौन सा हुआ, चिली। फिर आप शुरू करेंगे पेरू, यहाँ से आपका कौन सा हुआ, आपका ये आपका कोलंबिया हुआ इस साइड से, और ये कौन सा, वेनेजुएला। बनाना आपको आगे, यहाँ से आप देख रहे हैं। और उसके बाद ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो, जैसे ये उस वाले में देख लीजिए कि ब्राजील इस साइड होगा, और ब्राजील के साइड से यहाँ से आप एक ऐसे साइड लेके आइए, इसको आप करके एक कनेक्शन यहाँ से लगा दीजिए ऐसे कुछ। तो यहाँ पे एक देश ऐसे जोड़ दीजिए आपका, तो ये आपका पराग्वे हो जाता है, ये उराग्वे हो जाता है, और ये कौन सा हुआ, बोलिविया हो जाता है। तो अभी इन दोनों को हमको नहीं सीखना, पहले ये देखना, 1 नंबर पे चिली, 2 नंबर पे पेरू है, 3 पे इक्वाडोर है, 4 नंबर पे कौन सा है, कोलंबिया है, 5 नंबर पे कौन सा है, वेनेजुएला है। अब देखिए वेनेजुएला आपको पता चल गया, तो उसके बाद देखिए थोड़ा सा बहुत आसान हो जाता है रटना। यहाँ से देखिए, यहाँ से है गुआना, गुआना, फिर यहाँ पर है सूरीनाम, गुआना, ये सूरीनाम, और फिर फ्रेंच गुआना, एक गुआना और फ्रेंच गुआना, बीच में है सूरीनाम। यानी नाम में सूरी कर दिया गया, सूर, यानी गैप है बीच में किसके, फ्रेंच गुआना और गुआना के बीच में अंतर है नाम का। इस तरह से याद करिए, गुआना और फ्रेंच गुआना में अंतर है किसका, नाम का। सुर में भी अंतर है कि वो फ्रेंच गुआना है और ये क्या है, गुआना है। सुर में भी अंतर है, नाम में भी अंतर है। तो गुआना और फ्रेंच गुआना के बीच में कौन है, सूरीनाम। ये मैंने कहा फ्रेंच गुआना हो गया। इसमें बचा वाला हिस्सा है ब्राजील, बड़का देश ब्राजील हुआ। बनाते कैसे हैं, नंबर 1 पे चलते हैं, किसकी बात करते हैं, चिली की बात करते हैं। 2 पे चलते हैं, पेरू की बात करते हैं। 3 पे चलते हैं, इक्वाडोर की बात करते हैं। 4 उसके बाद कोलंबिया है। फिर आपका वेनेजुएला, गुआना और फ्रेंच गुआना के बीच में सूरीनाम। तो 6, 7, 8 हो गया इसमें। अब देखिए इसके बाद ब्राजील हो गया 9। ब्राजील कितना हो गया, 9। तो अभी आप इसको देख लीजिए कि आप यहां से उस साइड इसको बना चुके थे। अब देखिए यहीं से एक देश, ऐसे एक लाइन आप खींच लीजिए, यानी पहले ब्राजील को क्लियर कर दीजिए। मैंने ब्राजील को क्लियर कर दिया। मैंने कहा एक ऐसे बना लेते हैं और एक बगल में इसके बना लेते हैं, थोड़ा सा गैप छोड़कर ऐसे बना लेते हैं। तो यहां से 8 हुआ। 9 नंबर पे आता है बोलिविया। 9 नंबर पे क्या आता है, बोलिविया आता है। और उसके बाद 10 नंबर पे आता है आपका पराग्वे आता है, और 11 नंबर पे उरुग्वे आता है, उरुग्वे आता है। और उसके बाद आपका है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना हुआ इस पे। अब देखिए यहां से पराग 9 के बाद, सॉरी यहाँ 10 होगा, 10 होगा इस पे। और ये आपका कौन सा होगा, 11 होगा, ये 12 होगा, और ये कौन सा होगा, 13। तो अभी मैंने चर्चा किया था कि जो मेन भूभाग में कितने कंट्री हैं, 13। कितनी कंट्रियां हैं, 13 कंट्रियां हैं। मेन भूभाग में 13 कंट्रियां हैं। तो 13 कंट्रियों को कैसे याद करें, इनकी राजधानी, इनको, ये सारी चीजें। तो बहुत आसान है। अगर हम एक एक चीज की बात करेंगे इस पे, तो आपको ये बनाना आ गया। और ये जो 14वां देश बचता है, जो 14 नंबर पे है, वो आपका कौन सा है, फाकलैंड है। कौन सा है, फाकलैंड है इस पे। चलिए देखिए, इसमें हम फिर से इसको एक बार समझा दे रहे हैं आपको, जोड़ते कैसे हैं, इसको कैसे बनाते हैं देश को। आप देखिए यहाँ से आप सबसे पहले क्या काम करेंगे कि आप एक ऐसे त्रिभुजाकार, एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि इसकी जो आकृति है वो कैसी है, तो आप आंसर बताएंगे त्रिभुजाकार। इसकी जो आकृति है वो कैसी है, त्रिभुजाकार है। आप देखिए यहाँ से जब शुरू करेंगे, सबसे पहले कंट्री चिली होगा। चिली के बाद आप क्या बनाएंगे, पेरू बनाएंगे, ठीक है। पेरू के बाद यहाँ से साइड में आपको इक्वाडोर होगा। यहीं से आप साइड में लेके जाएंगे, कौन सा होगा, कोलंबिया होगा। और यहाँ से आपका कौन सा होगा, वेनेजुएला होगा। रफली आइडिया। ये आपका चिली हुआ, ये आपका क्या हुआ, पेरू हुआ। ये आपका क्या हुआ, आपका इक्वाडोर हुआ। ये आपका क्या हुआ, कोलंबिया हुआ, कोलंबिया हुआ। और ये आपका क्या हुआ, वेनेजुएला हुआ, वेनेजुएला हुआ। अब देखिए यहां से इसके बाद की बात करते हैं, गुआना है।
उसके बाद आपका यहाँ भी गुआना है, इसके बीच में कौन है, सूरीनाम। सूरीनाम, गुआना और फ्रेंच गुआना। खूब दिमाग से आप बात समझ लीजिएगा। 1 2 3 4 5 कंट्री, 5 3 8 कंट्री। फिर मैं कहता हूं कि पहले ब्राजील को भाई क्लियर कर लो। जैसे वहां पे देख रहे हैं ना आप इस मैप, इस पे यही पेरू से पे एक लाइन खींच लीजिए, ब्राजील कर लीजिए। पहले ब्राजील को अलग करो जो बड़ा है सबसे। मैंने ब्राजील को अलग कर लिया। ब्राजील को अलग करेंगे तो जैसे यहाँ 3 देश बनाए हैं, आप यहाँ भी 3 देश बना लीजिए। मैंने कहा एक ऐसा देश बना लेते हैं, यही से इसको लेकर एक मैंने कहा बोलिविया बना लो। इसके साथ जैसे यहाँ सूरीनाम जोड़े तो एक ऐसे जोड़े, थोड़ा सा गैप करके एक लाइन यहाँ से गैप करके एक बनाते हैं। तो ये पराग्वे, रट लीजिए, नाम बड़े अच्छे हैं, पराग्वे उराग्वे। पराग्वे है और ये उरुग्वे है। पराग्वे है और कौन सा, उरुग्वे है। और ये आपका अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना। ये बोलिविया है। क्लियर हो गया बात आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इसमें मुख्य भूमि में है और एक फाकलैंड लेकर कितना हुआ, 14। आप, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको बनाना आ गया होगा। आप पेंसिल कापी लेकर अपने से इन चीज़ों को रफली आप पहले बनाइए, बहुत मज़ा आएगा इसको करने में। एक एक देश जब करेंगे इस पर, तो थोड़ा सा मैं अब चलता हूँ, एक देश से शुरू करता हूँ। शुरू में करता हूँ कहाँ से, चिली से शुरू करता हूँ। चिली से देखते हैं कैसे एक क्वेश्चन जो बनते हैं इस पे चिली पे, वो क्या क्या बन सकते हैं। तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। आप एक चीज़ समझिए, देखिए अभी मैंने चर्चा किया था कि जैसा कि ये आपका ओजोस डे सलाटो इस पे भी है, मतलब एक ज्वालामुखी पर्वत है। ये इंडीज जो पर्वत है वो ज्वालामुखी पर्वत है। अगर ये ज्वालामुखी पर्वत है तो खनिज के लिए बहुत फेमस होगा। तो ये पूरा यहाँ से लेकर हिस्सा यहाँ तक फेमस है खनिज के लिए। और वो जो खनिज है वो आपका है, खनिज कौन कौन से फेमस है उसको आप थोड़ा समझ लीजिए। वो खनिज फेमस है चांदी, तांबा। चांदी के लिए फेमस है, तांबा के लिए फेमस है, सोना भी थोड़ा बहुत होता है। तो देख लीजिएगा चांदी, यहाँ से देख लीजिए मैक्सिको जो मध्य अमेरिका का जो भाग पड़ता है, मैक्सिको भी चांदी के लिए फेमस है, तांबा के लिए फेमस है। पेरू भी आपका चांदी के लिए फेमस है, तांबा के लिए फेमस है। चिली भी आपका तांबा के लिए फेमस है, चांदी के लिए। यानी ये जो पूरा क्षेत्र है वो आपका फेमस होगा किसके लिए, चांदी, और किसके लिए, तांबा के लिए। तो अब देखते हैं इस पे, यहां से हम बात करेंगे तो यहां से इस साइड से अगर हम चलें, नीचे साइड से चलते हैं तो तांबा आपका ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा आपका तांबा कहाँ, चिली में। फिर उसके बाद आपको पेरू में, और ऊपर से आते हैं तो आपका चांदी सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए चांदी नंबर 1 किस पे होता है, मैक्सिको को। तो यहाँ से मैं इसको अलग से मैप बना दे रहा हूँ। यहाँ से मैं मैप बना के ऐसे रफली कर दे रहा हूँ। मैप पे आप थोड़ा सा समझिएगा। इस साइड से आएंगे, यानी मैक्सिको है, यहाँ पे कंट्री मान लीजिए मैक्सिको, और यहाँ पे जो कंट्री है वो आपकी कौन सी है, चिली है। यानी इधर से हम जाएंगे तो तांबा हमारा बढ़ता है, यानी सबसे नंबर 1 विश्व में तांबा, चिली। कौन है आपका, चिली है। और ऊपर से आते हैं तो ये यहाँ पे देखते हैं चांदी, तो सबसे ज्यादा कौन है, चांदी, मैक्सिको। फिर कभी कभी देखिए पेरू भी हो जाता है नंबर 1 पे। यानी ऊपर से देख लीजिए, यानी कंट्री में इस वाले क्षेत्र में चांदी है, इस वाले क्षेत्र में कौन सा है, तांबा। क्या है आपका, तांबा है। तो हम कंट्री पहली बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, चिली की। तो ये जो चिली है इसको अलग से मैं बना दे रहा हूँ, चिली कंट्री। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस पे चिली पे, तो चिली कंट्री को, यानी इसमें मैं केवल और केवल चिली की बात करूंगा, मैं केवल चिली बना रहा हूँ। ये चिली कुछ इस तरह से है, ऐसे यहाँ से ऐसे हुआ। तो यहाँ पे जब देख लीजिएगा चिली इस तरह का है इस पे, तो चिली अगर इस तरह की बात करेंगे तो चिली में एक चीज ध्यान दीजिएगा, चिली में देख लीजिएगा यहाँ पे कुछ ऐसे कटी कटी यहाँ से समुद्री धाराएं कट करती हैं। ये जो तटीय भाग हैं, सकरे जो भाग हैं, एक पतली सकरी इस पे जाती है, इसको बोलते हैं फियोर्ड तट। कैसा तट बोलते हैं, फियोर्ड तट बोलते हैं। जिसके पश्चिम में पड़ता है प्रशांत महासागर, जिसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है, तो ये प्रशांत महासागर के किनारे है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि जो किनारा है वो सब किनारे किसके हैं, प्रशांत महासागर के। पूरा सबसे लंबा जो तटीय भाग आप देख रहे हैं, सकरा तटीय भाग देख रहे हैं इस पे, ये काफी लंबा जो है ये पूरा यहाँ से फैला हुआ है। तो यहाँ पर जो लोग होंगे वो मत्स्य उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ये वाला क्षेत्र। और दूसरा ये फेमस है आपका किसके लिए फेमस है, उसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पर फेमस है ये आपका तांबे के लिए फेमस है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है।
नाइट्रेट के। खनिज की बात करेंगे तांबा नाइट्रेट। वैसे मछली उत्पादन, लोग जो है यहाँ पर ज़्यादा क्या करते हैं, मछली उत्पादन। क्यों? क्योंकि किनारे हैं किसके, समुद्र तट के। इस पे राजधानी की बात करते हैं, इसकी स्टार कर देते हैं, तो इसकी राजधानी है सैंटियागो। छोटे मोटे एग्जामों में पूछता है सैंटियागो किसकी राजधानी है, तो आंसर आपका आएगा, वो आपका आएगा चिली। ठीक है, इसमें तो सैंटियागो इसकी राजधानी है। इस पे सैंटियागो इसकी राजधानी है। यहाँ पे जब बात करते हैं तांबा और नाइट्रेट की, अगर खनिज की बात करेगा तो तांबा नाइट्रेट के लिए, जो आपको नाइट्रोजन के लिए फेमस है इस पे। और दूसरी चीज़ क्या, सैंटियागो इसकी जो है क्या है, राजधानी है। और मुद्रा की बात करेंगे तो इसकी जो मुद्रा करेंसी है, इसकी करेंसी जो आपकी है वो आपकी पीसो है। क्या है इसमें, पीसो है। इस पे आप यहाँ से करेंगे तो राजधानी सैंटियागो हो गई, मुद्रा की बात करेंगे पीसो हो गया, तांबा और नाइट्रेट हो गया। अब हम भौगोलिक बात करते हैं इसकी। भौगोलिक बात करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पर, ये आप अभी पढ़े थे एंडीज पर्वत, यानी इसके पूरब साइड में क्या पड़ेगा, एंडीज पर्वत पड़ेगा। और एंडीज पर्वत पड़ने के कारण ये जो पड़ता है वृष्ट छाया प्रदेश पड़ता है। चिली जो है आपका वृष्ट छाया प्रदेश में है, यानी इस साइड की बात करेंगे तो चिली में वृष्ट छाया प्रदेश है। वृष्ट छाया प्रदेश के कारण यहाँ पर वर्षा जो है नहीं हो पाती ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में, जिसके कारण यहाँ पर एक मरुस्थल है जिसका नाम है अटाकामा। मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ इस पे, यहाँ पर एक मरुस्थल है जिसका नाम है अटाकामा। कौन सा मरुस्थल है, अटाकामा। कौन सा मरुस्थल, अटाकामा। अटाकामा जो प्रसिद्ध है किस लिए, क्योंकि वृष्ट छाया प्रदेश, वर्षा कम होने के कारण विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल। तो विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है, आपका आंसर होगा कौन सा, अटाकामा। मैं यहाँ पे भी बना के बता दे रहा हूँ, ये आपका विश्व का सबसे शुष्कतम कौन सा है, आपका अटाकामा है। अटाकामा, तो अटाकामा विश्व का शुष्कतम मरुस्थल है। एक स्थान है अरिका, यही चिली में है। वो स्थान है कौन सा, अरिका है। वो जो स्थान अरिका है वो विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है। रीजन, ये वृष्ट छाया प्रदेश पड़ने के कारण, इस साइड वर्षा ना होने के कारण। अब देखिए जहां जहां वृष्ट छाया प्रदेश होते हैं अक्सर वहां पर जाड़ों में वर्षा होती है, मध्य जाड़ों में वर्षा। तो चिली में मध्य जाड़ों में वर्षा। तो क्वेश्चन दो बन सकते हैं कि मध्य जो है दक्षिण अमेरिका में मध्य जाड़ों में वर्षा कहाँ पे होती है, तो आपका आंसर होगा कहाँ पे होगा, चिली में। यानी वर्षा होती है कहाँ, मध्य, अगर मध्य बात करेंगे तो मध्य जाड़ों में वर्षा कहाँ पे होती है, चिली में होती है। समझ में आ रहा है बात इस पे। यानी चिली की हम बात करते हैं तो हमें राजधानी पता चल गई, क्या है राजधानी आपकी सैंटियागो है, मुद्रा क्या है, पीसो है। तो आप अपने कॉपी में एक अलग से चिली के लिए बना लीजिएगा, वहीं पे एक डायग्राम कर लीजिएगा। इस साइड आपका पहाड़ियाँ हैं, कौन सी पहाड़ी है, एंडीज है। ओजस डेल सलाडो जो अर्जेंटीना और यहाँ से, तो इस साइड अगर आप देखेंगे तो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना यहाँ आप देख रहे हैं अर्जेंटीना है, यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं ये वाली आपकी अर्जेंटीना। तो कुछ ज्वालामुखी पर्वत भी यहीं पे पाए जाते हैं, इस पे कुछ यहाँ पर ज्वालामुखी पर्वत भी पाए जाते हैं। लेकिन वो ज्वालामुखी के जो पर्वत हैं जैसे आपका एकांगुआ, ओजस डेल सलाडो, लेकिन विस्तार उनका जो है वो अर्जेंटीना में। तो हम अभी आप बात करेंगे फिर से चिली की बात करते हैं। तो देखिए चिली जो है आपका, पहली चीज चिली, इसकी जो राजधानी थी वो आपकी कौन थी, सैंटियागो थी, सैंटियागो। मुद्रा की बात करेंगे, करेंसी की बात करेंगे, कौन सी थी, पीसो थी। क्लियर है बात यहाँ से। कहाँ पर स्थित है, प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। एक लंबी सकरी है इस पे, और ये जो कटा उटा भाग, तिरछा भाग दे रहे हैं, इसको कौन सा तट बोलते हैं, फियोर्ड तट बोलते हैं। अब देखिए वृष्ट छाया प्रदेश होने के कारण इस साइड आपका बारिश कम होने के कारण यहाँ पे एक मरुस्थल है, ये आप देख रहे हैं, इसका नाम क्या था, अटाकामा, जो कि विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। अटाकामा क्या है, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। अब देखिए यहीं पे अरिका एक स्थान है, कौन सा स्थान है, अरिका, जो विश्व का सबसे शुष्क स्थान है। अब वर्षा वृष्ट छाया होने के कारण कब हो रही है, जाड़ों में हो रही है, जाड़ों में हो रही है। अब यहाँ के लोगों की बात करते हैं, खनिज की बात करते हैं। तो जब खनिज की बात करेंगे, यहाँ से खनिज, अगर इसके खनिज की बात करते हैं तो तांबा है और आपका नाइट्रेट है। नाइट्रेट के भंडार पाए जाते हैं चिली में, और तांबा के लिए खान है चुकी का माता।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट चुकवी कमाता भी इसको कहीं कहीं लिखा रहता है, चुकवी कमाता, दोनों चुकी कमाता। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप हर बार क्वेश्चन पूछता है चुकी कमाता की खान। पहला क्वेश्चन, चुकी कमाता की खान क्यों प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर आएगा तांबे के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अब दूसरा, अगर आपसे कोई ये पूछता है कि चुकी कमाता की खान कहाँ पर है, तो आंसर होगा दक्षिण अमेरिका। और दक्षिण अमेरिका में कोई पूछता है तो आप बताएंगे कहाँ पे है? चिली में। तो चुकी कमाता खान किसके लिए फेमस है? तांबे के निष्कर्षण के लिए। तांबा उत्पादन की बात करेंगे तो कौन सा? चुकी कमाता की खान करेंगे। नाइट्रेट यहाँ पाया जाता है इस पे। और यहाँ के जो लोग हैं कृषि पे कम डिपेंडेंट, यानी उनका जो उत्पादन कृषि कम, ये मत्स्य उत्पादन पर ज़्यादा निर्भर करते हैं। तो मत्स्य उत्पादन यहाँ का होता है। तो क्वेश्चन इस पे जो बन सकता है वो बन सकता है चिली की राजधानी मुद्रा बन सकता है इस पे। खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं? यहाँ की जो चुकी कमाता खान है वो किस लिए प्रसिद्ध है? अटाकामा के बारे में पूछ सकता है। अटाकामा के बारे में उसका जो मरुस्थल है उसका नेचर पूछ सकता है, वो कैसा है। तो वो कैसा है? शुष्क मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? शुष्क मरुस्थल है। और यहाँ पे हम बात करेंगे अरिका जो क्षेत्र है, अरिका आपका शुष्कतम स्थान है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस पे कि जाड़ों में मिडिल जो जाड़ा मध्य जाड़ों में वर्षा होती है, कहाँ पे? ये चिली में होती है इस पे। तो ये बात की, आज हम किसकी बात किए थे? चिली की बात किए थे। हम कल बात करेंगे किस पे? पेरू और भी कंट्रियों पे। तो इसको हम 3 पार्ट या 2 पार्ट में जो भी होगा हम खत्म करेंगे। तो आप यहाँ से क्या करेंगे कि आप एक तरफ से मैप समझेंगे, यहाँ से बनाएंगे टेरा डेल फ्यूगो, उसके बाद आप चिली बनाएंगे, पेरू बनाएंगे, उसके बाद इक्वाडोर बनाएंगे, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुआना, फिर उसके बाद सूरीनाम, फ्रेंच गुआना, ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद आपका आता है बोल्विया, बोल्विया के बाद आपका पराग्वे आता है, पराग्वे के बाद उरुग्वे, उरुग्वे के बाद अर्जेंटीना, फाकलैंड। क्लियर है बात यहाँ से? अब एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट और छूटा था इस पे, आपका भू अवरुद्ध देश पूछता है। तो भू अवरुद्ध देश का मतलब होता है कि चारों तरफ से वो घिरा हो, किससे? भू से घिरा हो, उसको बोलते हैं भू अवरुद्ध, जिसको लैंड लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैंड लॉक। तो आप देख रहे हैं कि ये देश इधर ब्राजील से घिरा हुआ है, इधर आपका पेरू से, इधर चिली से। तो बोल्विया इसका भू अवरुद्ध देश है। और दूसरा जो भू अवरुद्ध देश है वो आपका कौन सा है? पराग्वे। तो 2 कंट्रियां हैं। कितनी कंट्रियां हैं? 2 कंट्रियां हैं यहाँ पर से कि जो भू अवरुद्ध देश हैं। तो भू अवरुद्ध देश की मुझे पिछले में बता देना चाहिए था, लेकिन छूट गया। इसको नोट कर लीजिएगा, इसको भी नोट कर लीजिएगा कि भू अवरुद्ध देश जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो अभी मकर रेखा पे कौन कौन से, विषुवत रेखा पे कौन कौन से देश थे, इनको आप देख लीजिएगा। अभी जब आपको याद हो जाएगा देश तो बहुत आसानी से हो जाएगा। आप देख लीजिएगा कि भू अवरुद्ध देश करेंगे यहाँ पे। तो बोल्विया होगा और आपका पराग्वे होगा। तो देख लीजिएगा बोल्विया सबसे बड़ा भू अवरुद्ध देश है। किसका? दक्षिण अमेरिका का। तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा भू अवरुद्ध देश कौन सा है? वो आपका आंसर होगा कौन सा? बोल्विया होगा। और उसके बाद भू अवरुद्ध देश कौन सा है? पराग्वे होगा। ठीक है। इसमें जिन लोगों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे वो नोटिफिकेशन जल्दी से मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको शेयर करें, जिससे और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। चलिए कल हम बात करेंगे पेरू के बारे में।